एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंद का पूर्वार्ध का 21वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें गोपी बेनो गीत है। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र जी नित्य ग्वाल वालों को साथ ले वन को धेनु चराने जाया करते थे। इस समय वृंदावन भी बड़ा पुष्पित हो गया था। एक दिन जब आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र बलराम और सखाओं सहित अपनी गौ चराने के लिए उस पुष्पित वृंदावन की ओर चले तो उन्होंने अपनी बांसुरी बजा बजा कर ब्रज बालाओं को मुग्ध कर लिया। ब्रज युवतियां शीघ्र ही घर छोड़ उठ दौड़ी। वे सोचती कि श्री कृष्ण जी के दर्शन कब होंगे। कई सखियां उस बंसी का वर्णन करने लगे। हे राजन, उन्होंने कुछ कहना आरंभ किया ही था कि उन्हें भगवान की और लीलाओं का स्मरण हो आया और काम वेग से उनके चित्त चंचल हो गए। इस कारण वे कुछ कह न सके। इसी समय सिर पर मोर पंखों का मुकुट, कानों में कनेर पुष्प, शरीर पर स्वर्ण समान पीताम्बर और गले में वैजंती माला धारण किए हुए नट के समान सुंदर रूप बनाए हुए अपने अधरामृत से बांसुरी के छिद्रों को पूर्ण करते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अपने चरण चिन्हों से रमणक वृंदावन में पधारे। इधर ग्वाल बाल पहले से ही यशोगान कर रहे थे। हे राजन, तब समस्त जीवों का मन हरण करने वाली बांसुरी का गीत सुनकर सब प्रजांगनाएं उनका वर्णन करने लगी। छन छन पर आनंद मूर्ति भगवान का अपने चित्त में आलिंगन करने लगी। गोपियां कहने लगी, हे सखी, हम तो यह समझती हैं कि उन्हीं नेत्रधारियों से नेत्र सुफल हैं जो ग्वाल वालों के साथ पशुओं को वन में ले जाते हुए स्नेहमय कटाक्ष करते हुए श्री राम कृष्ण के मुखारविंद का सादर दर्शन किए हैं, अन्यों ने नहीं। ऐसा कहती हुई वे एक साथ मिलकर मार्ग में आ बैठी और वहां आकर परस्पर यह कहने लगी कि हमारे नेत्र तो तभी सफल होंगे जब श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन पावेंगे। अभी तो कान है गायों के साथ वन में नाचते गाते फिरते होंगे। जब संध्या समय इधर आएंगे तब हमें दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरी सखी ने कहा, तेरा कहना सही है। तीसरी सखी, चौथी सखी भी कही कि तेरा कहना सही है और सभी सखियों ने भी कहा कि तेरा कहना सही है। उसकी ऐसी बात सुनकर पश्चिमी सखी बोली, किसी से मुकुट कठी काछनी कर मुरली उरमाल, यह मानिक सो मन बसो सदा बिहारी लाल। छठवीं सखी ने कहा, हाँ, यह तो तूने सत्य ही कहा है। कृष्ण की बांसुरी ने ब्रज पर मोहनी सी डाल रखी है। मनुष्यों की कौन कहे, इसकी धुनी सुनकर तो देवता तक मोह जाते हैं। तब इसके इस कथन को सुनकर सातवीं सखी ने कहा, क्या कहूँ सखी, इस बांसुरी ने तो सचमुच ही बड़ा उत्पात मचा रखा है। जब उन्होंने ऐसा कहा तब आठवीं सखी बोली, क्यों नहीं। इस प्रकार सब सखियां परस्पर बैठकर भिन्न भिन्न रीति से कृष्ण की बांसुरी के संबंध में अपने अपने विचार प्रकट करने लगी। कोई कहती, कर मुरली कुंडल श्रवण सुंदर नयन विशाल, तन मन चितवन बस करे उर मुख तन की माल। रे सखी, भला इसमें इतना क्या गुण है
जो यह निसी दिन भगवान श्री कृष्ण के मुंह लगी रहती है। यह बंसी तो भगवान रूप श्री कृष्ण के अधरामृत पान करे आनंद वर्षा करती हुई सर्वदा ही प्रसन्न रहती है। हो न हो यह हमसे भी प्यारी है, तभी तो वे आनंद कंद हरि नित्सह इसे लिए ही रहती है। मेरे आगे की है गढ़ी, अब हवे सौत बदन पे चढ़ी। जब श्री कृष्ण जी ने इसे अपने पीताम्बर से पोंछ कर बजाते हैं, तब सुर, किन्नर, मुनि और गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों को साथ ले विमानों पर बैठकर हंसते हुए सुनने आते हैं और सुनकर मोहित हो जहाँ के तहाँ चित्र रह जाते हैं। तब भला इसने ऐसा क्या तप किया है जो सब इसके अधीन है। गौवे और बछड़े भगवान के मुंह से निकले हुए बांसुरी का गीत रूपी अमृत को जब कान उठाकर सुनने लगते हैं, तब उनके मुंह से घास की ग्रास तथा बछड़ों के मुंह का दूध का घूंट मुंह में ही रह जाता है, क्योंकि इस प्रकार वे श्री कृष्ण जी का मानसिक आलिंगन करते हैं। और इस वन के पक्षी तो एक प्रकार से मुनि ही हैं, क्योंकि जैसे मुनि भगवान के दर्शनार्थ काम कर्म को त्याग वेद की शाखाओं के आश्रित हो उनके पत्र रूपी कर्मों का गुण ग्रहण कर सुखी हो मौन पूर्वक प्रभु के गुणानुवाद सुनते और मौन होकर नेत्रों की मूंद प्यारे श्री कृष्ण की बांसुरी का मनोहर गीत सुनते और इस प्रकार भली भांति दर्शन करते हैं। भगवान के वेणुनाद से नदियों का वेग रुक जाता है और उनमें भंवर पड़ने लगती है, तथा जिनके तरंग ही हाथ हैं उनके वे भगवान के चरणाविंद में कमल अर्पण कर आलिंगनाच्छादन पूर्वक उन्हें धारण कर लेती है। जब बलदेव जी ग्वाल वालों सहित धूप में खड़े हो ब्रज के पशुओं को चराते हैं और अपने सखाओं सहित बंसी की ध्वनि करते हैं, तो श्री कृष्ण जी का दर्शन कर प्रेम से वृद्धि को प्राप्त हो मेघ उन पर पुष्पवत बूंदे बरसाते और अपने शरीर की छाया कर देते हैं। और जो प्रियाओं के स्तनों में लगी हुई केसर रति समय श्री भगवान के चरणाविंद में लग गई है, उनकी अरुणात में मिलकर वह अधिक शोभा पाने लगी है। इस प्रकार जब वे केसर युक्त चरणों से वन में विचरते हैं, तब उनकी केसर जो घास से लग जाती हैं, उसे देखकर काम आतुर भिलनिया उसे घास पर से लेकर अपने मुख और स्तनों पर लेप करके कामाग्नि को शांत करती है। इसलिए वे धन्य है, हमारा भाग तो ऐसा भी नहीं है। सखियों, यह गोवर्धन पर्वत अवश्य ही भगवान के भक्तों में से परम भक्त जान पड़ता है, क्योंकि श्री राम कृष्ण के चरण स्पर्श करने से इसे महान आनंद होता है। और वह गोप सहित उन दोनों बंधुओं को जल उत्तम तृण कंदरा तथा जल कंद मूल भेंट करके सत्कार करता है। हे सखियों, गौओं के बांधने की रस्सी को सिर पर बांधे या कंधे पर रखे हुए और ग्वाल भाव को दिखलाते हुए जब ये दोनों भाई ग्वालों के साथ वन में गईएं चराते हैं, उस समय उनकी मधुर राग में बांसुरी की ध्वनि सुनकर जंगम जीव अस्थावर की भांति स्थिर हो जाते हैं और स्थावरों में जंगमों के धर्म दिख पड़ते हैं। यह महान आश्चर्य का विषय है। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार विचार करते हुए भगवान की क्रीड़ाओं का परस्पर वर्णन करती हुई गोपियां उन्हीं में तन्मय हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वें स्कंध का पूर्वार्ध का 22वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।